नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार कई बार सरकार कभी इंडिया गठबंधन के साथ तो कभी एनडीए के साथ बनाते रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी उनके एमएलसी हैं नीरज कुमार, वो प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोस्त थे, हैं और रहेंगे। दरअसल आज नीतीश कुमार अपने पिता, जो उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनको माल्यार्पण करने गए थे। उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मनीष वर्मा उनके आसपास है, जो साय की तरफ रहने लगे हैं। और कहीं ना कहीं ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी का जो रुतबा है वो कम हुआ है। अशोक चौधरी का जो प्रभाव है वो कम हुआ है। और अगर बिहार चुनाव के नतीजों के बाद देखें तो क्या 2-3 दिन पहले भी मैंने बताया था कि किस तरह से मनमुटाव की खबरें सामने आ रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिल गया है। अभी हर्ष फायरिंग हुई। एक दूसरे जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके गांव में एंट्री पर हर्ष फायरिंग, मतलब जमकर गोलीबाजी हुई, दोनाली बंदूक। और ये सब नीतीश कुमार की छवि नहीं रही है, तो ये कहीं ना कहीं उनको असहज कर रहा है। दूसरी बात, सबको पता है कि जब इस बार चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव से पहले ही अमित शाह ने कहा था कि इस बार मुख्यमंत्री जो है वो विधायक चुनेंगे, मतलब जिसकी जितनी संख्या होगी वो तय होगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन गई, लेकिन वो बहुमत के पास नहीं पहुंच पाई। बीजेपी के पास लगभग 89 जो हैं विधायक हैं। 19 विधायक जो हैं वो चिराग पासवान के पास है और 9 विधायक मांझी जी और कुशवाहा जी के पास है। ऐसे में पूरा आंकड़ा जो है वो 117 का पहुंच रहा है अगर नीतीश कुमार उस गठबंधन से निकल जाए। नीतीश जी के पास 85 विधायक हैं, 25 विधायक जो है वो आरजेडी के पास है, तो 85 और 25 कितने हुए? 110। उसके बाद 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के पास है, 116। और उसके बाद 6 विधायक जो हैं ओवैसी साहब के पास है, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये आंकड़ा जो मतलब ये जो है बहुमत का आंकड़ा है। आईपी गुप्ता 23। बीएसपी के एक विधायक हैं, वो किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। जब बीएसपी विधायक की चर्चा हुई तो लगातार 2 दिनों से खबरें मैनिपुलेट की जा रही है कि बीएसपी विधायक ने बीजेपी ज्वाइन किया, बीएसपी विधायक टूट गए। बीएसपी विधायक का मैंने इंटरव्यू भी किया। उन्होंने खुद कहा कि किस तरह से उन पर दबाव है। उनके हज़ारों कार्यकर्ताओं के नाम एफआईआर दर्ज किया गया। उन पर दबाव तो है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया। अभी उनके पिता की स्थिति ठीक नहीं है और वो बीएचयू में उनका इलाज करा रहे हैं। तो सोचिए, उन्होंने खुद आज फेसबुक पर एक लेख लिखा है कि किस तरह से मीडिया जो है वो उनको बदनाम कर रहा है, उनको फंसा रहा है। तो बहुमत के आंकड़े की बात करें तो बीजेपी की कोशिश थी कि उसकी अपनी सरकार हो। कितना ज़्यादा दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, इसको समझने के लिए ऐसे भी समझिए कि इस बार जब चुनाव हुआ, अमित शाह ने चुनाव से पहले कहा कि मुख्यमंत्री विधायक चुनेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने काउंटिंग के बाद जब नतीजे सामने आ गए तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अमूमन होता है कि जब काउंटिंग हो जाती है तो आपको बहुमत नहीं मिला तो भी आप इस्तीफा देते हैं, आपको बहुमत मिला तो जाके इस्तीफा देते हैं, फिर आप कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, फिर आप विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुन लिए जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। नीतीश लगातार 2 दिनों तक, 14 को काउंटिंग हो चुकी थी, 15, 16, 17, 18 तक वो वेट करते रहे। 19 तारीख को जब तय था कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, 19 तारीख को जब नीतीश कुमार को विधानसभा परिसर में उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया, एनडीए का नेता चुन लिया गया, उसके बाद जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो नीतीश जी को कहीं डर था। बाद में सबके जुबान पर एक खबर है कि अगर 5 सीटें और बीजेपी के पास आती तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 उनका संख्या जो है, अगर 5 और 6 सीटें और आती तो वो सरकार उनकी अपनी होती। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, ये सब हो जाता। तो ये सारी प्रक्रियाएं अभी चल रहा है। बिहार में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। मांझी जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं बनाया था। तो देखिए, इस बार बिहार में आप समझिए, बिहार में त्रिवेणी संघ के भी मुख्यमंत्री, देखिए यादव मुख्यमंत्री रहे, लालू यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहीं।
दलित भी मुख्यमंत्री बने हैं, जीतनराम मांझी महादलित समाज से आते हैं, उनको भी नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश जी पिछड़े समाज से आते हैं। तो अब बारी फिर से सोचिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में सामाजिक न्याय की धरती है और वहाँ दलित पिछड़े मुख्यमंत्री रहेंगे। सम्राट चौधरी की भी बारी आ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी भी कम से कम बुलडोजर मॉडल पर नहीं आना चाहते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो ज़रूर पैदा हो रहा है। नहीं तो क्या कहने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोस्त थे, हैं और रहेंगे। हाल ही में अभी देखा बीजेपी का जैसे जैसे प्रभाव पड़ा है, लालू प्रसाद यादव को घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। 10 नंबर जो सर्कुलर रोड है 10 नंबर का, वो लालू जी वहाँ 20-25 सालों से हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे रामविलास जी का घर खाली करवाया गया, शरद यादव का घर खाली करवाया गया। अभी राबड़ी देवी एमएलसी हैं, विधान परिषद में वो विपक्षी दल की नेता हैं, विपक्ष की नेता हैं। सोचिए, इसीलिए प्रियंका भारती ने कहा कि एसपी जी की सुरक्षा मवेशी के डॉक्टर और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को क्यों मिला। आडवाणी और जोशी अभी भी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनको गेस्ट एकोमोडेशन पर बंगला मिला हुआ है, बड़ी कोठियाँ मिली हुई है। तो ये लालू यादव के साथ भी हो सकता है, चूँकि वो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, इसको लेकर भी तनाव है। नीतीश कुमार इस तरह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति करने से बचते रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और बिहार सरकार, अगर नीतीश कुमार इस बार पाला बदलते हैं तो यकीन मानिए नरेंद्र मोदी की सरकार भी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेगी। नीतीश महीन खिलाड़ी है, राजनीति के महीन प्लेयर हैं। उन्होंने मंडल कमीशन का दौर देखा है, कर्पूरी ठाकुर की राजनीति देखी है, उन्होंने जनता दल की सरकार देखी है, बड़ी राजनीति को उन्होंने करीब से देखा है। तो जानकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के भरोसे में ले रहे हैं और एक दलित मुख्यमंत्री भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी की सरकार गिरानी है तो आपको चिराग पासवान को अपने पाले में लाना पड़ेगा, और वो एक ही शर्त पर आ सकते हैं। अगर ऐसी संभावना बनती है तो तेजस्वी यादव के पास अब बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो वो जरूर चाहेंगे कि हमारी पार्टी सत्ता में आ जाए। ऐसे में नीतीश कुमार के पास बड़ी बार्गेनिंग पावर है। अगर मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर 12 सांसद जो हैं नीतीश जी के पास है और 5 सांसद जो हैं वो चिराग पासवान के पास है, तो 12, 5, 17 सांसदों के साथ अगर नायडू नहीं भी मानते हैं तो सरकार गिर सकती है। शर्त यह होगी कि अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री बनने की संभावना नीतीश कुमार की बनी रहेगी। तो नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, और तो इसलिए वो बहुत सोच समझकर फैसला लेंगे। नीतीश कुमार की हाल के दिनों में आपने देखा, पिछले विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान का किस तरह से बीजेपी ने इस्तेमाल किया था। वो अलग चुनाव लड़े, नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर हुए। इस बार नीतीश कुमार खुद चिराग पासवान के घर गए। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार से मिले। और चिराग पासवान की बात करें तो मैं बता रहा हूं कि मंत्रालय उनके परिवार में हमेशा रहा है। जब से रामविलास जी सक्रिय राजनीति में आए, जनता दल की सरकार बनी, बीपी सिंह की सरकार बनी, तब से जो उनका मंत्री बनने का दौर शुरू हुआ वो हमेशा चलता रहा। सरकार, प्रधानमंत्री बदलते रहे, मनमोहन सिंह आए वो भी मंत्री रहे, वाजपेयी आए तब भी मंत्री रहे, मोदी रहे तब भी मंत्री रहे। तो मंत्री हमेशा वो बनते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना अधूरा रहा, प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका अधूरा रहा। तो ये सपना भी वो चाहे तो पूरा कर सकते हैं। वहीं बिहार का कोई प्रधानमंत्री हो, ये भी अभी तक सपना है। सोचिए, यूपी से बहुत लोग प्रधानमंत्री बने हैं, तो लालू यादव का सपना पूरा नहीं हो पाया, अब वो सक्रिय राजनीति में नहीं है। पासवान जी का सपना नहीं पूरा हुआ क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। नीतीश कुमार अब बिहार के सामाजिक न्याय वाली कड़ी में उस नेता में बचे हुए हैं जिनमें प्रधानमंत्री पीएम मटेरियल का पोटेंशियल है। तो अभी भी कुछ गया नहीं, अभी बहुत खेल बाकी है। वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का शायद ही कोई दल हो जो नहीं चाहता है कि ये सरकार गिर जाए। जिस तरह से वोटों को लेकर हंगामा मच रहा है, एसआईआर का मामला है, 14 तारीख को फिर से 14 दिसंबर को राहुल गांधी की बड़ी रैली होने वाली है रामलीला में। तो अभी भी नीतीश कुमार का सपना तो है। नीतीश कुमार को एक ही शर्त पर मैनेज किया जा सकता है कि भैया हम आपको राष्ट्रपति बना देंगे, तब हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री का पद
सम्राट चौधरी को देकर चले जाएं, क्योंकि सम्राट चौधरी सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकले हैं, शकुनी चौधरी के बेटे हैं और नीतीश जी और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार सम्राट चौधरी के लिए कैंपेन भी किया था। उन्होंने विधानसभा के चुनाव में एकमात्र बीजेपी के नेता थे सम्राट चौधरी जिसके लिए उन्होंने कैंपेन किया। तो एक स्थिति ये भी बन सकती है कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का जब कार्यकाल पूरा हो जाए तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाए, चूंकि बड़ी पार्टी उनकी है। नीतीश कुमार के बेटे की लॉन्चिंग हो सकती है, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, पिताजी राष्ट्रपति बन जाए। ये एक स्पेस बचता है। नरेंद्र मोदी को सरकार अगर बचाए रखना है तो ये एक स्पेस बचता है, क्योंकि 20 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अगर बीजेपी को अपनी सरकार बनानी है तो नीतीश के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, नीतीश कुमार के हिसाब से ही। तो एक ये संभावना बनती है कि नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, वो भी सम्मान का पद है, बड़ा पद है, वो राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। उनका एकलौता बेटा है, उनकी पॉलिटिकल डेब्यू हो सकती है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएं और जो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये भी एक संभावना बन सकती है। और नहीं तो ये सरकार जिस तरह के चल रहे हैं ऐसे चलना बड़ा मुश्किल है। इसी बीच जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू में आज देर सवेर नीतीश जी के बेटे की एंट्री होगी, ये तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब मनीष वर्मा जो हैं वो नीतीश कुमार के बड़े भरोसेमंद हैं, वो उनको बड़ी पदोन्नति दी जा सकती है। अभी वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। हो सकता है कि भविष्य में आपको प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश का उपाध्यक्ष भी वो मनीष वर्मा आपको बनते हुए दिखें, क्योंकि इस चुनाव में मनीष वर्मा की भूमिका बड़ी भूमिका रही है। टिकट को लेकर जिस तरह से संजय झा से अनबन की खबरें आई, तो मैं फिर कह रहा हूं कि अब नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में से मनीष वर्मा दिख रहे हैं। आज इस तस्वीरों में भी गवाही है, जब वो अपने पिताजी को माल्यार्पण करने गए। उनके पिताजी जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वैद्य थे, डॉक्टर थे, और नीतीश जी गए थे, अपने पैतृक गांव गए, और आसपास मनीष वर्मा जो हैं वो साय की तरह थे। तो नीतीश जी समय समय पर बड़े प्रयोग करते रहे हैं। तो बिहार में ये तमाम संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। बीजेपी 240 पर है। कोई भी विपक्ष का दल नहीं चाहता है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी सत्ता में रहे, क्योंकि चुनाव आयोग से सबको प्रॉब्लम है, एसआईआर से सबको प्रॉब्लम है। इसलिए पल्लवी पटेल ने कहा है कि मैं एसआईआर कराऊंगी नहीं। वो सिराथू से विधायक हैं, कृष्णा वो सोनेलाल पटेल की बेटी। उन्होंने कहा कि मैं क्यों एसआईआर कराऊं, मैं इसी देश में पैदा हुई हूं, मैं इसी देश की नागरिक हूं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं नहीं कराऊंगी। तो एक बड़ा उन्होंने पॉलिटिकल फैसला किया है। तो अभी बहुत खेल बाकी है राजनीति में। सोचिए, 4 साल नरेंद्र मोदी को पीएम रहना है, नीतीश जी को अभी 5 साल रहना है मुख्यमंत्री। तो ये एक संभावना बन सकती है। और इस बयान, नीरज कुमार जब कोई बयान देते हैं जहां से खबरें निकली है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोस्त थे, हैं और रहेंगे, तो उनका घर खाली कराने वाला जो ये खेल चला, वो लगता है नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया हो, या फिर कुछ और भी चल रहा हो। अभी हाल ही में सम्राट चौधरी मिले थे आके अमित शाह से, उस समय भी तमाम रिपोर्ट्स आई कि दोनों नीतीश जी और सम्राट चौधरी में अनबन है, गृह मंत्रालय उनसे ले लिया गया है, ये भी खबरें चल रही थी। तो दोनों तरह की सिचुएशन है। या तो नीतीश कुमार राष्ट्रपति बना दिए जाएं, उनके बेटे की पॉलिटिकल एंट्री हो जाए, वो उप मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, या फिर नीतीश कुमार की जो लालसा है प्रधानमंत्री बनने की, कोई बिहार का प्रधानमंत्री हो। उसमें लालू यादव अब राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या राज्यसभा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो सजायाफ्ता कैदी भी हैं। उसके बाद रामविलास जी अब है नहीं, तो उस कड़ी में नीतीश कुमार बसते हैं। वहीं चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो उनको मुख्यमंत्री बनने का एक ही संभावना है कि वो नीतीश कुमार के साथ आएँ, इंडिया गठबंधन के साथ आए, तो नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और ऐसे में 17 सीटों के नुकसान के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। तो बिहार की राजनीति में फिलहाल 5 साल आप नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, ये तो तय है। बिहार की चाबी और अब केंद्र की चाबी, दोनों चाबी नीतीश कुमार के हाथ में है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।